talk, I will teach पार्टनरशिप। पिछले लेक्चर में हमने बेटा पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप की डिफिनीशन सीखा था। आज हम पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आया व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो हम लिखें बताएंगे क्या, पार्टनरशिप डीड इज द रिटन और ओरल एग्रीमेंट या any written or oral agreement between the partners is called to partnership deed, ठीक है। partnership come to in existence with agreement, partnership का existence कैसे होता है, with agreement होता है, ठीक है। तो partnership deed क्या है, तो उसको हम लिखेंगे, सब कोई हमारे साथ लिखेंगे, partnership deed। इसके बारे में लिखे पार्टनरशिप डीड है क्या, तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप comes in existence written oral or written agreement, oral or written agreement और ए पार्टनरशिप डीड क्या है, एनी एग्रीमेंट विच आर रिटेन इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड टू पार्टनरशिप डीड। अगर यही पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बेटा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड में होता क्या, पार्टनरशिप डीड में है क्या। तो पार्टनरशिप डीड में कंटेंट में पहला पॉइंट, कंटेंट अगर हम देखें तो पहला पॉइंट होता है पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म, एड्रेस ऑफ द फॉर्म, नेम एंड, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट नेम एंड एड्रेस, एड्रेस मीन्स मेन वर्किंग प्लेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा थर्ड, आप सेकेंड लिख सकते हैं, इसमें क्या रहेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट होगा नेम ऑफ पार्टनर्स, क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो इसके पार्टनरशिप के ओनर्स हैं या पार्टनर्स, जिसको हम पार्टनरशिप फॉर्म कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, उनके सबके नाम और उनके घर के उनके एड्रेस, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट रहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कैपिटल ऑफ द फर्म या कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। यहाँ पे थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच पार्टनर। इसके बाद बेटा जो फिफ्थ पॉइंट रहता है, इसमें हम पार्टनरशिप डीड में कितने भी पॉइंट कर सकते हैं, जिन जिन बातों पे हमें लग रहा है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकते हैं, उन सारी बातों को हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। जो कॉमन चीजें हैं, पहले ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, हर पार्टनरशिप डीड में आपको अवेलेबल होती है। इसमें एक और कॉमन सी चीज आपको मिलती है, क्या मिलेगी, बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का बैंक में अकाउंट, किस बैंक में अकाउंट होगा और उस फर्म उस बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा,
कौन पार्टनर, मतलब एक पार्टनर ऑपरेट करेगा कि जॉइंटली ऑपरेट करेगा, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी पहले से डिसाइड होता है पार्टनरशिप, और इसको हम पार्टनरशिप डीड में जगह दे देते हैं, लिख देते हैं। थर्ड 6 पॉइंट, जो कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्या इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, का पार्टनर इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ये पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बियर कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इफ अलाउड, अगर अलाउड है मतलब दिया जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। इसके बाद वर्किंग पार्टनर, और हमने आपको 11 में बताया था पार्टनर्स कई टाइप के होते हैं, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को जो बिजनेस की एक्टिविटीज में लगातार भाग ले रहा है, तो क्या एक्टिव पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, वो भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पार्टनर्स को कितना सैलरी दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। इसके अलावा क्या रहता है, पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहा है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी कि नहीं फर्म, अगर चार्ज कर रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाई फर्म आर नॉट, यस इफ एस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको भी यहाँ पे लिखा जाता है। और भी चीजें, नए पार्टनर को, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो कैसे एडमिट करेंगे, क्या उसका टर्म्स कंडीशन होगा, ठीक है। कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसका रिटायरमेंट का क्या तरीका होगा, ठीक है। वो सारे डिस्प्यूट जो भी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकते हैं फर्म में, या फर्म का कितना लाइफ है, कितने दिन तक चलेगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई टाइम फिक्स है तो उसमें लिख देंगे कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन भाई 5 साल 2 साल है, अगर नहीं है तो लिख सकते हैं क्या, अगर कोई टाइम नहीं तो लिखेंगे क्या, एट विल, जब तक इच्छा है, एट विल। जब हम कोई डेट नहीं लिखते तो पार्टनरशिप एट विल, मतलब एट विल का मतलब क्या हुआ, जब तक हम चाहें तब तक हम करेंगे, और जिस दिन हमारी इच्छा होगी हम पार्टनरशिप से हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डील में होती हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे जो पार्टनरशिप डील बनाने की बात है, और हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप डील में जो सबसे कंपलसरी, जो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या है थर्ड कि एनी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन जाएगा कि नहीं, तो 8 पॉइंट सैलरी या कमीशन, सैलरी और कमीशन या रेम्युनेशन, सैलरी और कमीशन गिवन एनी पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को दिया जा रहा है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको इसी पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। इन सब जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हम सॉल्व करने लगेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय इन सब के बातें, इन सब के बारे में अंडरलाइन कर लेंगे कि क्या ये चीजें दी गई हैं या नहीं दी गई, ठीक है। तो इन सबको हम भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आता है कि अगर कभी कभी फर्म पार्टनर से एडवांस लेती है, फर्म टेकन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से लोन लिया तो, या एडवांस टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी फर्म, ये भी पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को हम पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। अगर बेटा अब दूसरी चीज क्या आती है कि पार्टनरशिप डीड मान लो बनी है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनी है,
और इसमें से कैपिटल दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं दी गई है। जैसे ए बी सी, और ए बी और सी पार्टनर हैं, इन्होंने तीनों ने मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म में। क्या किया है? कैपिटल लगाई है। ए ने 1 लाख रुपए लगाया, बी ने 60,000 लगाया है, और इसने 30,000 लगाया है। लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो इनका पार्टनरशिप डीड में लिखा है, वो लिखा है इक्वली। कैसा है? इक्वली। कि हम जो प्रॉफिट बांटेंगे वो कैसा बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो अब ए कह रहा कि हमने ज्यादा कैपिटल लगाई, हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इसने ऐसा, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि पार्टनरशिप डीड में कि इसे इंटरेस्ट दिया जाए, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? जब पार्टनरशिप डीड बनी भी है, पार्टनरशिप डीड बनी भी है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं बताई गई, तब हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अब्सेंस है। क्या है? अब्सेंस है, नहीं दी गई है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम आपको बताए थे कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे फिर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाएंगे। वहां पे क्या दिया गया है कि जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो या अब्सेंस हो किसी मामले में, तो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ चले जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रावधान दिए गए वहां पे, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे हम रिसॉल्व करेंगे जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है? तो इन केस, अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तब कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनर, मतलब हमने पार्टनरशिप कर ली, दो ये इन्होंने कर ली और बिजनेस चालू कर दिया, कैपिटल नहीं लगा, इन्होंने कैपिटल भी लगा दिया, सब कुछ किया, लेकिन कोई एग्रीमेंट, इन्होंने ओवरऑल एग्रीमेंट बनाया कि चलो ठीक है हम सब बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयर के ना तो इक्वल किया, ना तो कोई बात नहीं किया, ना तो कैपिटल के बारे में बोला कि इंटरेस्ट लगे, कोई ड्राइंग कर निकाल रहा है तो उसको भी कोई इंटरेस्ट, कोई बात ही नहीं की है। तब जब लास्ट में प्रॉफिट होगा तो उससे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इस केस में हम सब कहाँ पे जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए प्रावधान को फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो अब अगला टॉपिक लिखते हैं, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से प्रावधान फॉलो किए जाएंगे? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ लिखेंगे अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पहले चीज, जो सबसे पहली चीज हम फॉलो करेंगे बेटा, वो क्या रहेगा? सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां पे 19 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वली, शुड बी इक्वली, यहाँ इक्वली रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? इक्वली रहेगा। सेकंड पॉइंट रहेगा, किसी भी पार्टनर को कोई नो सैलरी और कमीशन अलाउड, किसी भी पार्टनर को, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे स्लीपिंग, एक पार्टनर पूरा बिजनेस संभाल रहा हो, पूरे साल में संभाल रहा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में उसका एग्रीमेंट नहीं बना है तो उसे सैलरी और कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? प्रॉफिट में। सो स्लीपिंग पार्टनर को भी, वो तो वही है, वो तो कुछ नहीं काम कर रहा, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला, केवल क्या मिलेगा? प्रॉफिट में शेयर मिलेगा बस। तो जब तक पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, किसी भी पार्टनर को नो सैलरी नो कमी, कुछ सब नहीं मिलेगा, नो सैलरी अलाउड, सैलरी कमीशन अलाउड, किसी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी ना तो कमीशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, चाहे जो कितनी भी कैपिटल, चाहे ए 1 लाख लगाए रहे और सब कोई जीरो भी लगाया, 10,000 लगाए, तो भी ए को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है? अब्सेंस है, और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि उनके बीच में एग्रीमेंट ना हो।
अगर ए यहाँ पे विवाद करता है तो कोर्ट जाएगी, भाई साहब ठीक है ए, अब आपको अभी सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप सब चाहो तो कंसेंट आपस में बैठ के कंसेंट सहमति बना लो और डीड बना लो कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए, अगली बार से 10% लो, लेकिन इस बार उसे नहीं मिलेगी। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं की जाएगी। फर्म जो है, जो ड्राइंग क्या है, अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज इन द फॉर्म, फर्म से जो अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट या गुड्स विड्रॉल करता है उस पे भी फर्म क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट चार्ज, नो इंटरेस्ट चार्ज बाय चार्ज बाय। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, तो ना तो किसी पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, ऑप्शंस ऑफ पार्टनर इक्वली रहेगा, सैलरी कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं अलाउड होगा, और अगर इफ पार्टनर गिव एडवांस दिया है किसको, फर्म को, इफ पार्टनर गिवन एडवांस टू द फर्म, ठीक है, तो उसे पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। कितना मिलेगा, हाँ, एडवांस गिवन बाय पार्टनर, एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, टू द फर्म, इंटरेस्ट allowed at the rate of 6% per annum। जब तक पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब तक इसे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट है कि किसी भी पार्टनर को एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप से तभी एडमिट किया जाएगा